ये क्या बात हुई? हमें बड़ों के फैसलों में कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या सारी जिंदगी हम भी अपनों से दूर लड़ते झगड़ते गुजार देंगे? ये तो सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है ये। और ये जो हाशिर है ना, ये बहुत खराब चीज है। अगर इसका सैफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या खारबाजी है तो इसे अपने तक रखना चाहिए ना। मुनज़्ज़ा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? मैंने की थी बात हाशिर से, पता नहीं उसके भी दिमाग को क्या हो गया, सबको टेंशन दी हुई है उस बंदे ने। किसी की सोच का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि उसकी सोच किस तरह की है, और हाशिर की सोच बहुत घटिया है। अच्छा बस कर दो, गलती किसी से भी हो सकती है। और अलीना को भी सोचना चाहिए कि उसकी वजह से घर के अफराद कितने डिस्टर्ब हैं। और वो जो सैफ साहब हैं, वो तो लगता है जैसे अपने वालिद की सोच लेके चल रहे हैं आप। यही खराबी है हम सबकी सोच में। सब एक ही तरह से सोचते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि वो बड़ों के फैसलों की खाक समेट रहा है? उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। और आप भी ना एक खास सोच से आगे नहीं सोच सकते। इस चीज का अंदाजा हो गया है मुझे। मुनज़्ज़ा, तुम ये जो अपने आप को समझते हो ना, मैं तुम्हारी गलतफहमी 1 सेकंड में दूर कर दूंगी। असल हकीकत ये है कि तुम सैफ से जेलस हो, और तुम्हें जहां भी जैसे भी मौका मिलता है तुम अपनी खबासत का मुजाहिरा कर देते हो। जुबान संभाल के बात करो मुनज़्ज़ा, तुम हद से ज्यादा पढ़ रही हो। आई समझ। सैफ चीज क्या है, उसकी हैसियत क्या है मेरे सामने? खाने को रोटी नहीं और बनता हीरो है। लॉन्ड्री से कपड़े उधार मांग के वो अपनी हैसियत नहीं बदल सकता। वाह क्या बात है आपके दिमाग की। आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम तो कुएं के मेंढक निकले। शट अप। मेरी बात सुनो, तुम्हें जिस दिन हकीकत का पता चलेगा ना, उस दिन तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि किसकी क्या हैसियत है। शट अप। मुनज़्ज़ा, तुम हद से ज्यादा पढ़ रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपना मुंह संभाल के बात करो। आई समझ। तुम उस सैफ की भी ज्यादा हमदर्दी कर रही हो। तुम्हें क्या पता असलियत क्या है? यू शट अप। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे सैफ से हमदर्दी है, और मेरी हमदर्दी उसके लिए है, बिल्कुल है। सुना तुमने? है और है। बढ़िया है। स्टूपिड। यार ये मुनज़्ज़ा उस सैफ की कुछ ज्यादा हिमायत नहीं कर रही। हम लोगों को नहीं पता कि हकीकत क्या है। हम नहीं जानते कि वो लोग किस नेचर के हैं। और नहीं तो क्या, ये तो हर वो बात करी कि जो दूसरों को नापसंद हो। और बोली ना, वो तो कह रही थी कि उसके खाला के बेटे ने मोमल का स्टडी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, और स्कॉलरशिप ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। वो तो बड़ी होपफुल है कि स्कॉलरशिप उसको मिल जाएगी। तो सही बात है। वैसे भी जब चांद चढ़ेगा ना तो सभी देख लेंगे। क्या करे यार? ओह सॉरी, घर में किसी भी बैठा है। देखो भाई शैला बेगम, रमजान आ चुका है। तुमने और बच्चियों ने जो जो शॉपिंग करनी हो बर वक्त कर लेना, बाद में मुझे नहीं कहना। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस ये लड़कियां क्या करती हैं इनका मुझे कुछ पता नहीं। वो जाने और आप जाने। अबू, कल मैंने फीस जमा करवानी है। अरे हाँ सच, एडमिशन फीस तो मैं भूल ही गया। तुम ऐसा करो बेटा, सुबह जाती हुई मुझसे ले जाना। थैंक यू अबू। और अबू, वो हाशिर से भी कह दें कि कल वो मुझे फीस जमा कराने के लिए ले जाए। ले तो वो जाएगा, लेकिन वापस लाएगा इसका तो मैं। वो बेचारा भी क्या करे, बेशुमार काम होते हैं उसके भी। अम्मी, एक तो आप खाम का हर वक्त साइड लेती रहती हैं उसकी। उसको सड़कें छापने के अलावा कोई काम है तो बताएं। बात सिर्फ ये है कि वो लड़का है, और आप लोग लड़कों को कुछ नहीं कहते। हर पाबंदी और हर असूल सिर्फ लड़कियों पर लागू होता है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक, मेरी बेटी बेटों से बढ़ के है। शैला बेगम, तुम ये बात क्यों भूल जाती है? पता नहीं अब्बू, अम्मी ये बात क्यों नहीं समझती। आपने तो इसको सर पे चढ़ा रखा। शैला बेगम, तुम नहीं जानती मैं अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरी तो दुआ है कि खुदा इन्हें दुख के साए से भी दूर रखे। मुझे तो हारिस ने फोन पर बताया आपा जी, और मैं भागा चला आया।
वैसे भी रमजान में हर चीज की स्पीड और रेट बढ़ जाते हैं। भोले, ये बच्चे क्या समझेंगे मेरे दुख को। रजमा के बारे में सोच सोच कर मेरा जी भर आता है। एक अरसा हो गया है इस दुख को दिल में दबाए बैठी हूँ। सच कहा है किसी ने कि माँ बाप बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुकद्दर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते मुकद्दर, नहीं दे सकते। पता है, सब पता है, मुझसे बेहतर कौन समझेगा इस बात को। माँ बाप का अरमान भोला और वक्त ने उसे हमेशा के लिए मामा बना दिया। ये सब मुकद्दर के खेल हैं आपा जी, डोर तो किसी और के हाथ में है। देखना भोले, जरा सी बात को बच्चों ने बहुत बड़ी बना दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और सैफ तो आज भी मेरी आंखों का तारा है। जिस तरह ये बच्चे हैं ना, उसी तरह मुझे अजीज है वो भी। हाशिर तो बड़ा समझदार बच्चा है, उसे ऐसे करना नहीं चाहिए था। सैफ अली से पहले भी उसकी एक दफा तू तड़ाक हो चुकी है। यही तो होता है, बच्चों की हार बड़ों के फैसलों की आड़ में पलती रहती है और फिर एक ना एक दिन किसी अनदेखे मोड़ पर पहुंच जाती है। ये आयशा वगैरह भी बाज औकात आपा जी कुछ ज्यादा ही कर जाती है। क्या बात करनी है किसी की। पता है, मुझे सब पता है। वो हारस, तू किधर जा रहा है? इधर बैठ जरा। जी मामा जी। तो ये क्या शोर शराबा कर रखा है तुम लोगों ने? आई एम सॉरी मामा जी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। माँ बाप भी बच्चों की गलती समझकर माफ कर देना उन्हें। हारिस बेटा, इज्जत तो सबकी साझी होती है ना, और जो किसी की इज्जत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देता है। वो पता है, सब पता है मुझे, बस इनको समझ आनी चाहिए। मामा जी, आपकी दुकानदारी का क्या हाल है? वो दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है। वो याद आया, मैंने तो दुकान पर जाना है, उधर मुझे देर हो रही होगी, मेरे तो काम का टाइम हो गया। आपा जी मुझे इजाज़त है, मैं चलता हूँ। और यार तू भी कभी कभी आ जाए अगर दुकान पर, ऐमी तरह शुगल मेला हो जाता है, क्या ख्याल है? हाँ हाँ मामा जी, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा आपकी दुकान पर। अच्छा बोले, अब तू जा। अच्छा आपा जी, अगर दुकान पे देर ना हो रही थी तो आपके पास ज़रूर और देर बैठना। इजाज़त है आप? अल्लाह हाफ़िज़। चल। अब आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, मैंने बहुत समझाया सबको। हाँ बेटा, अच्छी बात है, बात को समेटना ही बेहतर होता है। बिल्कुल सही कह रही है। ईद करीब आ रही है, बच्चों के जूते कपड़े सब कुछ ही चाहिए इन्हें। नहीं भी नहीं, ईद कौन सी सर पर आ गई है, अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हैं। कमाल करते हैं आप भी। जो ईद के दिन करीब आएंगे ना तो बाजारों में रश बहुत बढ़ जाएगा और फिर आपको 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मिलेगी। अब आशिर तो आपके साथ जाके मैं हमें शॉपिंग कर लेगा। हारिस बेटा, तुमने अपने कपड़ों का क्या बंदोबस्त किया है? नहीं मम्मी, मुझे क्या जरूरत है कपड़ों की, मेरी तो सारी अलमारियां भरी हुई हैं। हाय हाय, तुम भी साधु के साधु ही हो। बेटा, जिंदगी को जिंदगी की तरह लिया करो। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अब्बू, इस बार ईद के लिए मैं आपसे अलग पैसे लूंगी। मेरी सारी सहेलियां बड़ी बड़ी स्टोर्स में जाके शॉपिंग करती है। नहीं, अच्छा बेटा कर लेना, तुम भी महंगे महंगे स्टोर से शॉपिंग कर लेना। वैसे भी तुम्हारी मम्मी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। क्या करूं, मजबूरी है। खाते पीते घरानों की औरतों से मेलजोल रखने के लिए करना पड़ता है, और वैसे भी सोसाइटी में मूव करने के लिए एक्टिव होना पड़ता है। मम्मी, ये आपकी सोसाइटी की सारी औरतें कपड़ों और मेकअप के अलावा भी किसी चीज़ पे बात करती हैं मीटिंग्स में? बेटा, जिस माहौल में तुम रहते हो ना, वहाँ तो सोच ऐसी ही हो जाती है।
इस घर में किसी की भी तरक्की पसंद सोच नहीं है। ये ऐसी ही फजूल बातों में अपना वक्त जाया करती है। मैं तुम लोगों की बातों की वजह से अपनी तरक्की पसंद और रोशन ख्याल सोच को नहीं बदल सकती। तुम भी जिंदगी में अपना कोई मुकाम बनाओ, इनफरादियत से जिंदगी गुजारो। अच्छा बस करो, अब जाकर सो जाओ, शहरी के लिए उठना भी है। आप तो बस नहीं, ये नहीं बदलेगी। जलेबियाँ हो रही हैं, शाबाश, हो गया सारा काम। आज किसके आ रहे मामा? और पता है, मामे को सब पता है कि तू बहुत अच्छा आदमी है और सफाई का बड़ा ख्याल रखता है। सफाई का बड़ा ख्याल रखना है, बस समझ आएगी। और तुझे पता नहीं, एक जरा सीन जो है ना बंदे के अंदर चला जाए तो वक्ता डाल दे, ठीक है ना। वो चार पैसे आ गए, सफाई जरूर, ठीक है। चल मेरा शाबाश। हाँ जी, फिर समोसे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही तरह पक्के होने चाहिए, कच्चा ना निकले बीच में से। शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। वाह वाह वाह, सुना फिर दादी हो रही है ना, जल्दी जल्दी कर ले, बस अभी लोगों ने ऐसे पड़ जाना है कि जैसे मुफ्त हम दे रहे हैं, हालांकि हम बकायदा पैसे लेते हैं। आ जा। और निक्का किधर मर गया आज? रमजान का ही ख्याल कर, आगे जिलजिले आने शुरू हो गए, जमीन हिल रही है, तुम लोगों की अक्ल नहीं हिलती। और तुम्हारे लिए बनाए हैं, मैंने खाने हैं, मिल जाएंगे आराम से सुकून के साथ, समझ आई कि नहीं? और यार दे यार इनको बारी बारी, आराम आराम से, सब ने खाने हैं, सब तुम लोगों ने लेके जाने हैं, मैंने नहीं लेके जाने, समझ आई? दे यार, चुप बस। अप्पा जी के पकोड़े पैक कर दिए? हाँ जी रख दिए। अप्पा जी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो कैसे ना ख्याल रखूं, और ये सारा कुछ तो उन्हीं की दुआओं के साथ है। और मैं तो निकम्मा कुछ करता ही नहीं था, उन्होंने मुझको पैसे कान सन में दिए, ले बेटा जाके कोई काम कर। और मगर इतनी दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की कि मामा पकोड़ों वाला मैं मशहूर हो गया हूँ, हैं? ये सारा उनकी वजह से ही है। बस अच्छी तरह हर चीज़ का ख्याल रखना है। ले 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 फटाफट रख। वो गल सुन, और तूने हाथ धोए थे? ले नहीं, और नहाता तो तू है नहीं, कम से कम हाथ ही धो लिया, इसको समझाता क्यों नहीं है? चल जा पहले हाथ धो के। वो देख हाथ उसने धोए, फिर भी देख उसके साथ पकड़ पकड़ जलेबियां रख रहा है। शाबाश मेरा पुत्र, ये अच्छा आदमी है। हाँ जी। और यार निक्का किधर मर गया है आज? तुम लोगों ने जो ईद की तैयारी कर दी है ना, अभी से तय कर लो, बाद में मुझे तंग मत करो। अम्मी मैंने तो सोच लिया कि इस बार मैं तज़ीन के साथ लाहौर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करूंगी। अरे पागल, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बेस्ट शॉपिंग करवाऊंगी। जी नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं तज़ीन के साथ शॉपिंग करूंगी, फाइनल। ठीक है, तुम तज़ीन के साथ चली जाना। अब्बू, अरे भाई क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है? अब्बू देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ईद की शॉपिंग खुद करूंगी और आप मुझे बस पैसे दे दें मेरे, बस। ठीक है बेटा, परसों तनख्वाह मिल जाए तो तुम सब लोग अपनी शॉपिंग कर लेना। थैंक यू अब्बू। और अब्बू वो कॉलेज की कुछ बुक्स भी आने वाली थी। ओके, तुम किताबों के लिए भी पैसे ले लेना। खुश? चलो अच्छा, बच्चियों को वक्त पर पैसे दे दीजिएगा, देर मत कीजिएगा, वरना ईद का सारा मजा किरकिरा हो जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? बेगम शहला उज़ैर, मैं हूँ ना। अरे हाँ भाई, अभी अंदर अम्मा बता रही थी कि बाजी रशीद आ रही है इंग्लैंड से ईद करने के लिए।
उनको इतनी फुर्सत कहाँ कि इतनी रकमें खर्च करके सिर्फ ईद का एक दिन मनाने के लिए यहाँ आए। वो तो हर साल अम्मा को तसल्लियाँ देती रहती हैं। बाजी रजीदा भी यही कहती है कि बंदा इतनी दूर से सिर्फ ईद मनाने के लिए क्या है, तुम लोग अपने किसी बच्चे का कुछ करो तो मैं आती हुई भी अच्छी लगती हूँ। अब ये तो अम्मा अब्बा कोई फैसला करें या फिर ये अम्मा अब्बा को भला क्या इतराज़ हो सकता है, हमें कुछ दौड़ धूप करनी पड़ेगी, वो तो यकीनन हमारी खुशी में खुश होंगे। तो फिर आप किसके इंतज़ार में, कुछ हिम्मत करें ना। मुझे किसका इंतजार होगा मैडम? ये क्या कर रहे हो भाई तुम? कुछ नहीं अब्बा, आपा को लंदन SMS कर रहा हूँ, रमजान की मुबारकबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ जीती रहो बेटा। अफ्तारी के बाद चाय ना लो ना तो तरावी के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता। चाय तो हमारी ज़िंदगी का इस तरह लाजमी हिस्सा हो गई है, अच्छे से ज़िंदा रहने के लिए सांस। भाई अब वक्त के हिसाब से तो सही है। हाँ वक्त